देखो कक्षा 12वीं की केमिस्ट्री, क्लास 12 की केमिस्ट्री का अध्याय कौन सा तुम्हारा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अध्याय का नाम क्या तुम्हारा? एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ईथर ये वाला आपका अध्याय है। इस अध्याय में हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ईथर के बारे में पढ़ेंगे। हम ईथर की शुरुआत कर रहे हैं आज से, बाकी पूरा पूरा पढ़ेंगे, है ना। ईथर की शुरुआत कर रहे हैं कि ईथर क्या होती है, ईथर किसको बोलते हैं और ईथर के पूरे रासायनिक यौगिक कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से ये पूरा सिस्टम चलता है। ईथर के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। देखो ईथर, है ना। ईथर क्या होता है? देखो ईथर, सबसे पहले ईथर की जो परिभाषा लिखी है, वाली परिभाषा इसको सुनो पहले। वह कार्बनिक यौगिक, वह ईथर, ईथर किसको बोलेंगे? ईथर किसको बोलेंगे? वह कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना यौगिक। वह कार्बनिक यौगिक जिसमें एक ऑक्सीजन, वह कार्बनिक यौगिक जिसमें एक ऑक्सीजन, दो एल्किल मूलक, पहला एल्किल मूलक ये हो गया, दूसरा एल्किल मूलक ये हो गया। दो एल्किल मूलक, इसमें ऑक्सीजन परमाणु दो एल्किल मूलक से जुड़ा होता है, जिसमें एक ऑक्सीजन परमाणु दो एल्किल मूलक से जुड़ा हुआ होता है, उसको ईथर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ईथर कहते हैं। और एल्किल मूलक का सूत्र क्या होता है? तो एल्किल मूलक होता है, हमारा एल्किल मूलक होता है CnH2n+1। ये होता है हमारा एल्किल मूलक। इसको हम ऐसा भी ले सकते हैं, हो गया O का O, इस तरफ एक एल्किल मूलक ये हो गया CnH2n+1, एक एल्किल मूलक ये हो गया, और यहां पर ये हो गया तुम्हारा CnH2n+1, दूसरा एल्किल मूलक तुम्हारा यहां पर ये हो गया। अब एल्किल मूलक का नामकरण कैसे करते हैं उसको भी थोड़ा समझ लो, हालांकि ये 11वीं क्लास का है, लेकिन समझ लो। अगर तुम यहाँ पर n का मान कितना लोगे? 1 लोगे, तब तुम कितना लोगे? n का मान 1 लोगे। C का हो गया C, n का मान रख दिए 1, H का हो गया 1, 2 1 कम 2 और 1 हो गया यहाँ पर 3। क्या आ गया तुम्हारा? CH3 आ गया। CH3 एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, और मेथ का एल्किल, ये एल्किल मूलक का सूत्र। तो मेल का एल्किल क्या हो जाएगा? इसको पढ़ते हैं मेथिल। क्या पढ़ा जाता है इसको? मेथिल पढ़ा जाता है। क्या पढ़ते हैं इसको? मेथिल पढ़ा जाता है। n का मान 2 रख देंगे, C का हो गया C, n का मान रख दिए 2, H का हो गया H, 2 रख दिए, 2 दूनी 4 और कितना हो गया 5, C2H5। दो कार्बन को एक पढ़ते हैं और एक का एल्किल। ये कौन सी श्रेणी है? एल्किल श्रेणी, है ना। एल्किल श्रेणी है। तो दो कार्बन को पढ़ते एक और एक का एल्किल हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा यहाँ पर? एथिल हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा क्या? एथिल हो गया। n का मान तुम यहाँ 3 रख दोगे, C का हो गया C, n का मान रख दिए 3, H का हो गया H, 3 दूनी 6 कितना हो गया 7 हो गया। 3 कार्बन को प्रोप, और प्रोप का एल्किल क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रोपिल हो जाएगा। प्रोप का एल्किल क्या हो जाएगा? प्रोपिल हो जाएगा। अब n का मान यहाँ 4 भी रख सकते हो, आप क्या रख सकते हो? 4 रख सकते हो। C का हो गया C, n का मान रख दिए 4, H का हो गया H, 4 दूनी 8 में कितना हो गया? 9 हो गया। क्या रख दो उसको? ब्यूटिल। हाइड्रोजन 2 बढ़ते जाएंगे, कार्बन 1 बढ़ते जाएगा। अगर इधर भी एक एल्किल मूलक है, जैसे कि इधर हो गया CH3, और अगर बीच में O है ऑक्सीजन, और उस तरफ भी क्या हो गया? C2H5 हो गया, है ना। तो ये तुम्हारा, अब एथिल की पहचान क्या होती है? इसमें बीच में O होता है। जहां कहीं पर भी बीच में O लिखा है वो क्या होता है? तुम्हारा एल्किल मूलक होता, ईथर होता है। क्या होता है वो? तुम्हारा ईथर होता है। जैसे कि देखो एक मेथेन है, ये क्या होगा तुम्हारा? मेथेन। क्या होगा तुम्हारा? ये मेथेन हो गया, और इससे तुमने एक हाइड्रोजन निकाल ली है। क्या निकाल ली? एक हाइड्रोजन निकाल ली। क्या बचा? CH3 बचा। और क्या जोड़ दी तुमने इसमें? OCH3 जोड़ दिए। तो बीच में O आ गया, मतलब क्या बन गया तुम्हारा? ये ईथर बन गया। क्या बन गया? ईथर का निर्माण हो गया। क्लियर? किसका निर्माण हो गया? ईथर का निर्माण हो गया। अब ईथर का नामकरण कैसे किया जाता है वो देखेंगे। ईथर का नामकरण कैसे किया जाता है, ईथर का नामकरण कैसे किया जाता है।
ईथर के नामकरण की दो पद्धतियां होती है। ईथर को नामकरण की कितनी पद्धति होती है? दो पद्धति होती है। जो हमारा क्या होता है, ईथर होता है, ईथर क्या होता है, ROR, इसके नामकरण की दो पद्धति होती है। पहली होती है सामान्य पद्धति। पहली क्या होती है? सामान्य पद्धति। सामान्य पद्धति क्या होती है? सामान्य पद्धति मतलब कि ऐसे नाम जो खाली इंडिया में बोले जाते हैं, है ना कि घर में तुम्हारा नाम कुछ और है और स्कूल में कुछ और है ही नहीं, तो वैसे जो इंडिया में बोले जाते हैं उनको अपन क्या बोलेंगे? सामान्य पद्धति। और जो पूरे वर्ल्ड में बोले जाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? IUPAC पद्धति, सामान्य पद्धति। इस विधि के अनुसार ईथर का नाम ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हुए, मैं तुमको सामान्य पद्धति में नाम पढ़ना बता रहा हूं बिल्कुल फैक्ट के साथ। क्या लिखा है देखो, बारीकी समझो। इस विधि के अनुसार ईथर का नाम, सामान्य पद्धति वाली विधि के अनुसार किसका नाम? ईथर का नाम ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हुए, काफी मिलाओ, ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हुए एल्किल मूलकों के नाम पर रखा जाता है। जब भिन्न भिन्न एल्किल मूलक ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं तब इसे मिश्रित ईथर कहते हैं। जब अलग अलग एल्किल मूलक, जैसे कि ये हो गया, इस तरफ जुड़ गया CH3, इस तरफ जुड़ गया C2H5, अलग अलग एल्किल मूलक है। जब अलग अलग एल्किल मूलक, यहाँ पर तीन, एक ही कार्बन, यहाँ दो कार्बन है, किससे जुड़े हो? ऑक्सीजन से जुड़े हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? मिश्रित ईथर। क्या बोलते हैं? मिश्रित ईथर। और जब एल्किल मूलक वर्णमाला क्रम में लिखे जाते हैं और ईथर शब्द जोड़ दिया जाता है जब दोनों एल्किल मूलक एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि देखो, सामान्य नाम कैसे रखते हैं? सामान्य नाम लिखना सीखो। सामान्य पद्धति में इनका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है वो नामकरण करना देख लो। सामान्य पद्धति में किस प्रकार से इनका नाम रखा जाता है। जैसे कि यहां पर क्या लिख दिया हमने? CH3 सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड CH3। तो अंग्रेजी की वर्णमाला क्रम में जैसे कि एथिल, इसको CH3 क्यों पढ़ते हैं? मेथिल पढ़ते हैं। मेथिल में शुरू में होता है M और एथिल में क्या होता है? शुरू में E होता है। तो जो पहले आ रहा है उसके अनुसार इसको नाम पढ़ा जाता है। यहाँ पर एक मेथिल E हो गया, एक मेथिल हो गया। कितने मेथिल हो गए? दो मेथिल हो गए। तो इसको अपन सामान्य पद्धति में क्या बोल देंगे? डाई। दो को क्या पढ़ते हैं? डाई। डाई नहीं डाई, है ना? दो को क्या पढ़ते हैं? डाई, है ना? दो को क्या पढ़ते हैं? डाई पढ़ते हैं। तीन को ट्राई, चार को टेट्रा, पांच को पेंटा, छह को हेक्सा, सात को ऑक्टा, आठ को ऑक्टा, नौ को नोपेन, 10 को डेकेन, 11 को अनडेकेन, है ना? क्लियर? तो दो मेथिल इसको अपन क्या पढ़ेंगे? डाई। और ये मेथिल है, ये भी मेथिल, ये भी मेथिल, तो डाई मेथिल, डाई मेथिल। और ओ को क्या पढ़ेंगे? ईथर। डाई मेथिल ईथर। ये क्या होगा तुम्हारा? डाई मेथिल ईथर हो गया। ओके, डाई मेथिल ईथर। अब एक और देख सकते हो तुम यहाँ पर, दूसरा CH3 और C2H5, इसको क्या पढ़ेंगे ये बताओ पहले। यहाँ पर मेथिल है और जो एथिल है और ईथर, लेकिन पहले किसको लिखेंगे? देखो, मेथिल का कैपिटल होता है M, मेथिल, M फॉर मेथिल और E फॉर एथिल। पहले कौन आता है? E आता है कि M आता है? ABCD में पहले ABCD में ABC के बाद क्या आता है? D के बाद E आता है। D के बाद E आता है तो पहले लिखेंगे एथिल। क्या लिखेंगे यहाँ पर? पहले एथिल, एथिल फिर मेथिल, एथिल के बाद फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर? मेथिल, एथिल के बाद क्या लिखेंगे? एथिल, मेथिल और ईथर। वो है मतलब क्या है? ईथर है। वो है मतलब क्या है? अरे ईथर है ना, है ना? क्या नहीं? तीसरा C3H7-O-C2H5, क्या है इसका नाम? तुम बता रहे? तो बता रहे, तुम बता क्या नाम? डाई। कहाँ डाई है? कहाँ किसकी डाई? अरे डाई फैमिली था, कुछ भी गलत है। कौन बता रहा? तुम बताओ। बताओ। नहीं, वो क्या है? एथिल प्रोपिल ईथर। कैसे मूर्ख लोग हो रे, गंवार लोग। ये दो कार्बन का हो गया एथिल, तीन कार्बन का प्रोपिल, एथिल प्रोपिल और हो गया ईथर। इतना सही बन रहा है, अब भी समझाया इतने अच्छे से, सही में बिल्कुल। एक बार एथिल प्रोपिल ईथर। C4H9-O-CH3, ये क्या लिखा है? ब्यूटेन
ईथर। वेरी गुड, मेथिल ब्यूटिल ईथर, बहुत शानदार। हाँ तुमने बताया, वेरी गुड। सपोर्ट वपोर्ट कुछ नहीं होता है ना, जो पहले बताया वो पाएगा, ऐसा होता है। देखो एक और था ना, एक देखो ये O है और यहाँ पर CH2 जुड़ गया और जहां पर CH2 जुड़ गया और ये दोनों ने बंद बना ली, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको एथिलीन, एथिलीन एपाक्सी एथेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, एपाक्सी एथेन, एपाक्सी, इसको याद करना पड़ेगा, एपाक्सी एथेन। चलो तुम्हारा ये एपाक्सी एथेन हो गया, क्लियर। जो होती है तुम्हारी सामान्य पद्धति, समझ में आ रहा है। अब देखो IUPAC पद्धति में कैसे लिखा जाता है, कौन सी पद्धति में, आयु। सामान्य पद्धति मतलब इंडिया में इस प्रकार के नाम चलते हैं, डाई मेथिल ईथर बोल दो, ट्राई मेथिल ईथर बोल दो, एथिल मेथिल ईथर बोल दो। ये कहाँ चलते हैं वाले नाम तुम्हारे, कहाँ पे चलते हैं, इंडिया में चलते हैं। अब वर्ल्ड मतलब पूरा, वर्ल्ड मतलब पूरे वर्ल्ड में कौन से नाम चलते हैं, है ना, पूरे इंडिया में, वो पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, है ना। IUPAC नाम अपन के पढ़ेंगे अब, IUPAC नाम, ईथर के नामकरण की IUPAC पद्धति। ईथर के नामकरण की कौन सी पद्धति, IUPAC पद्धति। चलिए यहां पर देखो, ईथर IUPAC पद्धति। अब IUPAC पद्धति से अपन नामकरण करते हैं, IUPAC पद्धति को पहले सुन लो उसको अच्छे से। इस पद्धति के अनुसार ईथर को एल्केन का एपॉक्सी व्युत्पन्न अर्थात एल्कोक्सी एल्केन माना जाता है। दोनों एल्किल मूलकों में से छोटे मूलक को एपॉक्सी मूलक का भाग मानते हैं, एल्कोक्सी है ना, एल्कोक्सी मूलक का भाग मानते हैं और बड़े मूलक को एल्केन के अवशेष के रूप में बोलते हैं। जैसे CH3O को मेथॉक्सी एथेन कहते हैं। और उच्चतर ईथरों के नामकरण के लिए लंबी से लंबी श्रृंखला इस प्रकार चुनते हैं कि श्रृंखला की सुनना बारीकी से सुनो ना, समूह से जुड़ा हो। फिर कार्बन श्रृंखला के कारण परमाणु का अंकन करते हैं और अंकन उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जिस सिरे से एल्कोक्सी समूह निकटतम होता है। सिंपल है, देखो बहुत सरल है, समझ में नहीं आया सुनने में तो बोर्ड में जब समझ में आएगा। ईथर का IUPAC नाम तुमको, जैसे कि यहाँ पर एक लिखा है CH3O CH2 CH3 CH3, इसका सबसे पहले सामान्य नाम बताओ क्या है, सामान्य भाषा में, देहाती पद्धति में सामान्य भाषा में क्या नाम आएगा इसका, सामान्य भाषा, हाँ ट्राइमेथिल, नहीं एथिल ट्राइमेथिल ईथर, तुम पूरे गंवा रहे हो ना। हाँ सॉरी, प्रोपेन रो ट्राइपल, तीन कार्बन का प्रोपिल, प्रोपिल मेथिल ओ यानी ईथर, ऐसे बस तो काम करिए। तीन कार्बन का प्रोपिल और एक का मेथिल, प्रोपिल मेथिल ईथर, समान नाम हो गया इसका। अब IUPAC में क्या होगा, दोनों में से छोटा कौन है ये बताओ मेरे को, दोनों में छोटा कौन है, कौन छोटा है, ये छोटा है कि ये छोटा है। अरे ये इकट्ठा लिखा है ना C3H7, कैसा हो गया है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, H7 हुआ कि नहीं है, C3 और 3 और 3 6 और 2 कितने हो गए, 8, नहीं ऐसा है ना, इकट्ठा लिखा है तो क्या होगा, ये कौन छोटा है, ये वाला छोटा है। इधर से O के इस तरफ सिर्फ एक ही कार्बन है और O के इस साइड कितने कार्बन, 3 कार्बन है, तो ज्यादा कम किसके पास है, इसके पास है ना, इसके पास है। तो जिसके पास कम होता है उसको एल्कोक्सी पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एल्कोक्सी, क्या पढ़ना है, जिसके पास कम कार्बन है उसको क्या पढ़ना है, एल्कोक्सी। एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ, इसका नाम क्या होता है, एल्कोक्सी एथेन, एल्कोक्सी एथेन। एल्कोक्सी किसको पढ़ना है, कम कार्बन, कम कार्बन वाले को एल्कोक्सी पढ़ना है। और एथेन किसको पढ़ना है, एल्केन किसको पढ़ना है, एल्कोक्सी एल्केन। एल्केन किसको पढ़ना, ज्यादा कार्बन वाले को, ज्यादा कार्बन वाले को पढ़ना है, एल्केन पढ़ना है। कम, इधर साइड 3 कार्बन है, ज्यादा कार्बन है, उसको क्या पढ़ेंगे अपन, एल्केन पढ़ेंगे। और उधर एक ही कार्बन है, उसको क्या पढ़ेंगे अपन, एल्कोक्सी पढ़ेंगे। एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ बोलते, बताया था। 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रो, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट,
पेंट, पेंट से आया तो पेंट पहनते ना, है ना, वो पेंट से ना। 6 को हेड, एक, 7 को हेड, हेड, है ना, हाँ हाँ हाँ, ऐसा है ना। अब देखो, तो एक कारण को पढ़ेंगे मेथ, तो मेथ का एल्काक्सी मेथाक्सी, मेथ का एल्काक्सी मेथाक्सी, याद लगा पढ़ा भी सारी है ना, पढ़ाया था पूरा नामकरण। मेथ का एल्काक्सी क्या हो जाएगा, मेथाक्सी, मेथ धन ऑक्सीजन का ऑक्सी, मेथाक्सी, मेथ का ऑक्सी क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी, मेथाक्सी, क्या हो जाएगा, मेथाक्सी। और एल्केन, 3 कार्बन को प्रोप, प्रोप का एल्केन क्या हो जाएगा, प्रोपेन, मेथाक्सी प्रोपेन, प्रोपेन, क्या हो गया भैया, मेथाक्सी प्रोपेन, प्रोपेन हो गया, क्या हो गया, मेथाक्सी प्रोपेन, प्रोपेन। आया समझ में हाँ, क्या नहीं आया, आया, आ गया। अब देखो एक यौगिक और लिखा है यहाँ पर, इसका नामकरण भी करना है। चलो मैं और मन से मेहरबानी करूँ क्या, नाम बताओगे, चलो अभी 2-3 शब्द तो एक और देखो, आयुपीसी नाम है ना, C3H7O C5 C4H9, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम बताओ। छोटा कौन है, छोटा कौन है, कार्बन इस तरफ कम है और इस तरफ कार्बन कैसे ज्यादा है, इस तरफ कार्बन कैसे है, कम है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन बोलते प्रोप, प्रोप का एल्काक्सी प्रोपाक्सी, है ना, है ना, प्रोपाक्सी, और 4 जगह जाएगा ब्यूटेन, है ना, प्रोपाक्सी ब्यूटेन। इस प्रकार से क्या करते इसके नामकरण किया जाता है। एल्काक्सी एल्केन याद रखना, तो अगर अपना एल्काक्सी एल्केन याद रखना। अब एक नाम और देखो, है ना, एक नाम और देखो, एक यौगिक ये लिखा है O C2H5 CH2 CH3, इसका नाम क्या है, इसका नाम बताओ, इसका नामकरण करना आयुपीसी। वो हो गया ईथर, इससे इस तरफ कितने कार्बन जुड़े हैं, 5 कार्बन, और इस तरफ कितने जुड़े हैं, 2 कार्बन, इधर कम है, 2 को बोलते 8, तो कम बात, जिसमें कम कार्बन उसको एल्काक्सी पढ़ना, तो 8 का एल्काक्सी एथाक्सी, 8 का एल्काक्सी क्या हो जाएगा, एथाक्सी, एथाक्सी, 8 का एल्काक्सी क्या जाएगा, एथाक्सी, है ना। 2 कार्बन को क्या पढ़ते हैं अपन, 8 पढ़ते हैं, और 8 का एल्काक्सी क्या हो जाएगा, एथाक्सी, और 5 कार्बन को पेंट, पेंट का एल्केन क्या हो जाएगा, पेंटेन, एथाक्सी पेंटेन। इस प्रकार से क्या होता है, नामकरण होता है, क्या हो गया, एथाक्सी पेंटेन, क्या हो गया, एथाक्सी पेंटेन हो गया, क्लियर, एथाक्सी पेंटेन, हाँ, एथाक्सी पेंटेन, क्लियर, एथाक्सी क्या, किसका पूरा है, किस पे क्या हो गया, देखो एथाक्सी पेंटेन। अब इसका आगे देखो, अब कुछ ईथर के नाम यहाँ पर दिए हैं, ये सारणी बनाना था ना, इसको तुम रफ में भी लिखो, प्रैक्टिस हो कम से कम लिखने की, है लिखो, सब नोट करो कॉपी में। सब कॉपी में लिखो ना, प्रैक्टिस तो हो। कुछ ईथरों के नामकरण कर रहा है, कौन सा नाम, साधारण नाम, और बोलो मत माइक नहीं लगा देना, बोलो मत, आवाज मत करो, तुम्हारे मुंह से आवाज भी निकलनी चाहिए। पहला सूत्र, पहला कॉलम बनाओ, सूत्र बनाओ, समझ में नहीं आ रहा, बोलना नहीं बोलना। दूसरा साधारण नाम,
साधारण नाम। और तीसरा तुम्हारा क्या बनेगा, आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नाम। सूत्र देखो, पहला सूत्र होगा तुम्हारा क्या, CH3O CH3, ये बना तुम्हारा सूत्र पहला, क्या बना, CH3O CH3। इधर भी CH3, इधर भी CH3, कितने CH3, 2 CH3। एक CH3 को मेथिल पढ़ते हैं, एक मेथिल और एक मेथिल, 2 मेथिल हो गए, 2 मेथिल को दो को पढ़ते डाई, 2 को पढ़ते डाई, तो डाई मेथिल और हो जाएगा ईथर। साधारण नाम तो जाएगा इसका डाई मेथिल ईथर, हो गया साधारण नाम इसका। अब आईयूपीएसी नाम कैसे रखोगे उसको, एक एल्काक्सी एल्केन, आईयूपीएसी नाम क्या होता है इसका, एल्काक्सी एल्केन, एक मेथाक्सी मेथेन, मेथ का ऑक्सी मेथाक्सी और मेथ का एल्केन मेथेन, मेथाक्सी मेथेन। आईयूपीएसी नाम हो जाएगा इसका मेथाक्सी मेथेन, मेथाक्सी मेथेन इसका नाम हो जाएगा। अगला क्या तुम्हारा, अगला तुम्हारा CH3O C2H5। देखो नाम कैसे रखोगे, C2H5 मतलब एथिल और CH3 मतलब मेथिल, एथिल मेथिल ईथर। एथिल का नाम पहले क्यों रखे, क्योंकि ई पहले आता और ए बाद में आता, एथिल मेथिल ईथर। क्या कहो इसको, एथिल मेथिल ईथर, क्या नाम रखोगे इसका, एथिल मेथिल ईथर। और आईयूपीएसी नाम क्या होगा इसका, छोटा कौन है, इस तरह 2 कार्बन है, एक कार्बन है, तो ज्यादा भाग छोटा हो गया, एक कार्बन का मेथ का ऑक्सी मेथाक्सी और 2 कार्बन का एथेन, मेथाक्सी एथेन। आईयूपीएसी नाम क्या जाएगा इसका, मेथाक्सी एथेन, मेथाक्सी एथेन नाम हो जाएगा। क्लियर। अगला तीसरा क्या बोल रहा है यहां पर, देखो तीसरा यहां पर ये बोल रहा है C2H5O C2H5। क्लियर। इस ये भी क्या होगा तुम्हारा, 2 कार्बन का हो गया एथिल, और यहां पर भी 2 कार्बन का क्या होगा, ये एथिल हो गया। इधर भी एथिल, इधर भी एथिल, इधर भी एथिल, इधर भी एथिल, देख तमाशा एथिल का, ठीक है ना, एथिल दोनों तरफ एथिल हो गया। 2 को पढ़ेंगे डाई, 2 एथिल है मतलब 2 को पढ़ेंगे डाई, डाई क्या पढ़ेंगे, डाई। और एथिल और एथिल क्यों लाएगा, एथिल, डाई एथिल, डाई एथिल। और को पढ़ेंगे ईथर, डाई एथिल क्या हो गया तुम्हारा, ये ईथर, डाई एथिल क्या हो गया, ईथर हो गया। इधर 2 कार्बन का एक, इधर भी 2 कार्बन में क्या हो गया, एक हो गया। एक का ऑक्सी क्या हो गया, एथाक्सी, और 2 कार्बन का एथेन, एथाक्सी एथेन। क्या पढ़ोगे इसका आईयूपीएसी नाम, एथाक्सी, एथाक्सी एथेन। क्या पढ़ोगे उसको, एथाक्सी एथेन पढ़ोगे। क्लियर। क्या पढ़ोगे उसको, एथाक्सी एथेन पढ़ोगे। देखो अगला क्या, इसी प्रकार तुम्हारे नामकरण होते हैं, बाकी तुम उसको याद कर लेना।